बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चाइना टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस मुनफरद प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अली। नाज़रीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस के इख्तिताम पर शहरियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है पार्टी पॉलिसियों की रोशनी में मुल्क का मुस्तकबिल मजीद रोशन होगा। शहरी कहते हैं कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक कर देंगे। चीन की मजमूई कौमी पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा, कारसाजी की चीनी सनत की पैदावार में भी तरक्की, डिजिटल करेंसी की बढ़ती, चाइनीज़ मार्केट, चीनी अदविया की दुनिया भर में तलब बारे रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चीन में कपास की बम्पर क्रॉप, सहराए ताकला मकान में दिलकश झीलों, अवामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चीनी हुकूमत के बेमिसाल इक़दामात का भी जिक्र करेंगे। चीन के देहात में लोग शादी की तकरीब के दौरान किन किन रसूमात का एहतमाम करते हैं, शादी के मौके पर लोग कैसे एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, इस पर खसूसी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से, जिसमें अहम खबरों का खुलासा आपके सामने रखा जाता है। रवा बरस की पहली 3 तिमाहियों में चीन की मजमूई कौमी पैदावार यानी डीजीपी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान जीडीपी 870.269 खरब युआन यानी तकरीबन 120 खरब अमरीकी डॉलर रही। सनती शोबे की पैदावार भी शानदार रही। चीन के कौमी इदारा शुमारियात ने कहा है कि चीन की मजमूई मकामी पैदावार में सन 2022 की पहली छमाहियों के दौरान साल ब साल 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक पहली 3 छमाहियों के दौरान चीन की जीडीपी 870.269 खरब युआन यानी तकरीबन 120 खरब अमरीकी डॉलर रही, जो मुस्तकिल कीमतों के हवाले से साल ब साल 3% और पहली छमाही के मुकाबले में 0.5% ज्यादा है। सनतों के लिहाज से बुनियादी सनतों की वैल्यू एडिड 54.779 खरब युआन यानी तकरीबन 755 अरब अमरीकी डॉलर रिकॉर्ड की गई, जो साल ब साल 4.2% ज्यादा है। सानवी सनत 350.189 खरब युआन यानी तकरीबन 48.3 खरब अमरीकी डॉलर साल ब साल 3.9% जायद, और तीसरे मरहले की सनत 465.3 खरब युआन यानी तकरीबन 64.2 खरब अमरीकी डॉलर साल ब साल 2.3% ज्यादा है। छमाही के लिहाज से पहली छमाही के दौरान जीडीपी में साल ब साल 4.8%, दूसरी छमाही में 0.4% और तीसरी छमाही में 3.9% इजाफा हुआ। चीन कारसाजी के शोबे में तरक्की कर रहा है। चीन 2021 में जदीद कारों की तकरीबन 1/3 तादाद फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका था। कारसाजी के शोबे में जदीद तरीन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। स्मार्ट ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन जदीद चीन में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की बुनियादी खसूसियात बन चुकी हैं। चीन कारसाजी के शोबे में ताखीर से दाखिल हुआ जब उसने अपना पहला ऑटोमोबाइल छेफांग ट्रक 1956 में तैयार किया था। यकीनन आज की ये तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि चीन सन 2021 में जदीद कारों की तकरीबन 1/3 तादाद फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। चीन के मशरकी सूबा चेजियांग में वाक़े क्वांगचू ऑटोमोबाइल कंपनी के कारखाने में गाड़ियों के प्रोडक्शन लाइन से निकलने से पहले स्टैंपिंग से लेकर वेल्डिंग, पेंटिंग और फाइनल असेंबली तक हर एक मरहले में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। कंपनी के जनरल मैनेजर ली सान हुई का कहना है कि इन रोबोटिक बाजुओं की मौजूदगी ने कंपनी के कारकुनों की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। ली सान हुई के मुताबिक रोबोटिक बाजुओं की भर्ती इंसानी हाथों को आजाद कर देती है, पैदावारी सलाहियत में इजाफा करती है और दुरुस्तगी को यकीनी बनाती है। टेक्नोलॉजी या इसकी कमी के बायस चीन में कारें तैयार करने की इब्तदाई कोशिशें बारावर साबित नहीं हो सकी, लेकिन अब स्मार्ट ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन जदीद चीन में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की बुनियादी खसूसियात बन चुकी हैं। चीन भर में बुनियादी सतह के कारकुनों और ओहदेदारों का कहना है कि उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाली 20वीं कौमी कांग्रेस से नई तहरीक मिली है। सदर शी जिनपिंग की ज़ेर क़यादत तमाम मुश्किलात पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। चीन भर में बुनियादी सतह के कारकुनों और ओहदेदारों का कहना है कि उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाली 20वीं कौमी कांग्रेस से हौसला अफजाई और नई तहरीक मिली है। नए दौर के लिए चीनी खसूसियात के हामिल सोशलिज्म पर शी जिनपिंग के नजरियात की साइंसी रहनुमाई के तहत चीनी अवाम मुत्तहिद होकर अपने रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात और चैलेंजेस पर काबू पाने और नए और मुतासिर कुन मोज़े तख्लीक करने के लिए पुरअज़्म हैं।
चीन के जनूब मगरबी तिब्बत खुद इख्तियार इलाके में नांगचू शहर के नांगचू टाउनशिप की रिहायशी कम्युनिटी नाशिंगथांग में से रिंग छोंगसू का कहना है कि पार्टी की क़यादत ने उनकी आबादी के लोगों को गुर्बत से निकाला है, जिसके बाद अब यहाँ के लोग कुशादा और आरामदेह घरों में रहते हैं, जबकि तालीम, तिब्बी देखभाल और सफर जैसे मसाइल को भी हल किया गया है। चीन के जनूबी सूबा हाइनान में कायम सानशा मैरीटाइम एंड फिशरी ब्यूरो के रुकन यांग हुईथिंग का कहना है कि सानशा में समुद्री हयात की बका पर मामूर कारकुन की हैसियत से वो मुतासिर और पुरजोश हैं। चीन में डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी से इजाफा हो रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के मुताबिक 15 सूबाई इलाकों में डिजिटल युआन के आजमाइशी प्रोग्राम में 36 करोड़ ट्रांजैक्शन की गई हैं। अगस्त के आखिर तक इन ट्रांजैक्शन के जरिए तकरीबन 14 अरब अमरीकी डॉलर की रकम ट्रांसफर की गई है। आजमाइशी प्रोग्राम के तहत बड़ी तादाद में ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन मॉडल तैयार किए गए हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के मुताबिक चीन में सूबाई सतह के 15 इलाकों में डिजिटल युआन की आजमाइशी प्रोग्राम में अगस्त के आखिर तक 100 अरब युआन यानी तकरीबन 14 अरब अमरीकी डॉलर से जायद की मजमूई तौर पर 36 करोड़ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं, जहां 10 नामजद ऑपरेटिंग इदारों का तयन किया जा चुका है। चीन में डिजिटल युआन के लेन देन का हजम 31 अगस्त तक आजमाइशी इलाकों में 100.04 अरब युआन तक रिकॉर्ड किया गया और अब तक कुल 36 करोड़ डिजिटल युआन ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। आजमाइशी प्रोग्राम के तहत बड़ी तादाद में ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशंस मॉडल तैयार किए गए हैं, जिन्हें डिजिटल युआन के इस्तेमाल के लिए नकल और फरोग दिया जा सकता है। अब एप्लीकेशंस के तहत थोक और परचून केटरिंग, सकाफती सियाहत, तालीम, तिब्बी निगहदाश्त और दीगर अवामी खिदमात जैसे मुख्तलिफ शोबों का अहाता किया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल युआन की खिदमात को काउंटी की सतह के देही इलाकों में भी फराहम किया गया है, ताकि देही मालियाती खिदमात की कवरेज को वसअत देने में मदद की जा सके। चीन रवा माह के इख्तिताम से पहले मुल्क के खलाई स्टेशन का आखिरी जुज मंगत्यान लैब मॉड्यूल खला में भेजने का इरादा रखता है। लैब मॉड्यूल को असेंबल किया जा चुका है और उसकी जांच पड़ताल जारी है। चीन रवा माह के इख्तिताम से पहले मुल्क के खलाई स्टेशन का आखिरी जुज मंगत्यान लैब मॉड्यूल खला में भेजने का इरादा रखता है। लैब मॉड्यूल को असेंबल किया जा चुका है और अगस्त के आगाज में चीन के जनूबी सूबा हाइनान में कायम वनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट पर मुंतकिल करने के बाद इसकी जांच पड़ताल जारी है। खलाई जहाज शानशो 14 के अमले के अरकान थानतोंग, लिू यांग और साई शू च की जिस्मानी और ज़हनी हालत बेहतर है और वो आने वाले मंगत्यांग लैब मॉड्यूल के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। मंगत्यांग लैब मॉड्यूल लॉन्च मिशन के 01 कमांडर लियाओ कुरुई के मुताबिक इससे पहले लॉन्ग मार्च 5B Y4 कैरियर रॉकेट ने ज़ैली निज़ाम और मुआयने के 2 मजमूई टेस्ट मुकम्मल किए थे, जबकि कामयाब लॉन्चिंग मिशन के लिए आने वाले दिनों में कैप्सूल और रॉकेट का मुश्तरका मजमूई मुआयना मुकम्मल किया जाएगा। चीन के शुमाल मगरबी सहराए गोबी में वाक़े च्यूछुआन सेटेलाइट लॉन्च सेंटर भी इंसान बरदार खलाई जहाज की रवानगी और वापसी के लिए बैक वक्त तैयारी कर रहा है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्ट्रा हाई स्पीड प्रोपल्शन ग्राउंड टेस्टिंग की सहूलत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्लेज ने अपनी तरक्की में ठोस पेशरफ्त हासिल कर ली, जिसे चीन के शहर चीनॉन में मुनक़िदा एक आजमाइशी मरहले में कामयाबी से चलाया गया है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्ट्रा हाई स्पीड प्रोपल्शन ग्राउंड टेस्टिंग की सहूलत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्लेज ने अपनी तरक्की में ठोस पेशरफ्त हासिल कर ली है, जिसे चीन के मशरकी सूबा शांगपुंग के शहर चीनान में मुनक़िदा एक आजमाइशी मरहले में कामयाबी से चलाया गया। ये मॉडल 1 टन या इससे ज्यादा वजन की हामिल अशिया के साथ ज्यादा से ज्यादा 1030 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने की सलाहियत रखता है, जो हाई मास अल्ट्रा हाई स्पीड बरकी मकनातीसी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के तहत दुनिया का सबसे ज्यादा तेज रफ्तार का रिकॉर्ड है। ये चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज और सूबा शांतोंग और चीनान शहर की हुकूमतों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का एक बड़ा मंसूबा है। बरकी मकनातीसी सहूलत के डिजाइन और तामीर के दौरान चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तहकीकी टीम ने कलीदी बुनियादी टेक्नोलॉजीज की एक सीरीज में कामयाबियां हासिल की हैं। इस दौरान बहुत से तकनीकी इशारे दुनिया में सफ़े अव्वल की सतह पर पहुंच चुके हैं। चीन में 22 अक्टूबर को सालाना रिवायती अदविया का आलमी दिन मनाया गया। रिवायती चीनी अदविया 196 मुमालिक और खित्तों में फैल चुकी हैं। चीन अब तक 40 से ज़ायद गैर मुल्की हुकूमतों, इलाकाई हुकाम और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ ख़ुसूसी रिवायती चीनी अदवियात के लिए ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत कर चुका है।
चीन में 22 अक्टूबर को सालाना रिवायती अद्विया का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर दुनिया को आगाह किया गया कि रिवायती चीनी अद्विया गुज़श्ता 10 साल के दौरान आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल करने के तेज रफ्तार रास्ते पर गामजन है, क्योंकि ये अद्विया अब तक 196 ममालिक और खित्तों में फैल चुकी हैं, जबकि चीन अब तक 40 से ज़ायद गैर मुल्की हुकूमतों, इलाकाई हुक्काम और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ खुसूसी रिवायती चीनी अद्विया के लिए ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत कर चुका है। आदाद-ओ-शुमार से ये भी जाहिर होता है कि चीन ने रिवायती चीनी अद्विया के लिए बैरून मुल्क 30 आला मयार के हामिल मराकज़, 75 बैनुल-अक़वामी ताउन के मराकज़ और 31 कौमी बरामदी मराकज़ कायम करने के मंसूबे का आगाज कर दिया है। चीन ने रिवायती चीनी तिब पर तकनीकी कमेटी ISO TC 249 कायम करने के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए मयार को फरोग दिया है और रिवायती चीनी अद्विया के लिए 89 बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स को यक्के बाद दीगरे वज़ा और जारी किया है। चीन ने आलमी इदारे सेहत को रिवायती अद्विया से मुताल्लिक़ करारदाद को अपनाने और आलमी इदारे सेहत की रिवायती अद्विया की हिकमत अमली पर साल 2014 से 2023 के इजरा पर भी जोर दिया है। चीनी अवाम ताज़ा हवा में अहले खाना के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। यही वजह है कि चीन के चंद हिस्सों में कैंपिंग इकोनॉमी फरोग पा रही है। बहुत से रेस्टोरेंट पिकनिक फूड डिलीवरी शुरू करने की कारोबारी मौके से फायदा उठा रहे हैं। चीन के चंद हिस्सों में कैंपिंग इकोनॉमी उरूज पर है, क्योंकि चीनी अवाम ताज़ा हवा, खानदानी इज्तिमा और मौसम ख़ज़ां के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के शौकीन हैं। चीन के मशरकी सूबा छोचियांग की चांगशिन काउंटी में एक लावारिस कान से कैंप साइट में तब्दील होने वाले तफरीही मकाम ने बहुत से सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह किया है, जो फितरत के करीब होते हुए जंगली मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। चीन में जूं जूं पिकनिक मकबूल होती जा रही है, बहुत से रेस्टोरेंट्स पिकनिक फूड डिलीवरी शुरू करने के कारोबारी मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। चीन में खिदमात पर मरकूज ई-कॉमर्स कंपनी माइट्वान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बीजिंग में कुदरती मकामात या कैंपिंग साइट्स पर डिलीवरी ऑर्डर्स में साल ब साल 26% इजाफा देखने में आया। चीन के मारूफ ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म सुनिंग के मुताबिक अक्टूबर में बारबेक्यू ग्रिल की फरोख्त में साल ब साल 238% इजाफा हुआ, जबकि पिकनिक के लिए मखसूस चटाइयों की फरोख्त में साल ब साल 194% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीन के 2 सूबों सिचुआन और शॉनशी की 2 काउंटीज में फलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। काश्तकारों का कहना है कि ज़राई हुक्काम के ताउन से उनकी आमदन बहुत बेहतर हुई है। 12,000 हेक्टेयर रकबे पर ज़ेरे काश्त माल्टे मार्केट में आने को तैयार हैं। माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस माल्टों की पैदावार में कमी का अंदेशा है। चीन के सूबों सिचुआन और शानशी की 2 काउंटीज में पौधे लगाने की तकनीक और फरोख्त के ज़राए के हवाले से ज़रई हुक्काम के ताउन की बदौलत फल के काश्तकारों की आमदनी में बेहतरी आई है। इस वक्त चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन की छिंगयान काउंटी में तकरीबन 12,000 हेक्टेयर पर काश्त किए गए देर से पकने वाले माल्टे मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं। फलों के काश्तकार शाखों पर लटकते सुनहरी फलों की चुनाई, छांटी और इन्हें मुख्तलिफ मकामात पर भेजने में मसरूफ हैं। दर हकीकत माल्टे साल के कम से कम 9 से 10 महीनों में तैयार होते हैं, क्योंकि मकामी फलों के काश्तकारों ने यहाँ मखलूत अक़साम काश्त की हैं। रवां साल फलों की अफजाइश की शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में 15% से 20% कम होने का अंदाजा लगाया गया है, क्योंकि चीन के दीगर इलाकों की तरह सूबा सिचुआन भी हालिया मौसम गर्मा के दौरान शदीद गर्मी और खुश्क साली की जद में आ चुका है। फल पैदा करने के मरहले के दौरान हुक्काम ने माल्टे के काश्तकारों को हिदायत की कि वो नाकिस मयार वाले फलों को हटा दें, ताकि बेहतर फलों को महदूद पानी और ग़िज़ाई अज्जा फराहम किए जा सकें। चीन के शिमाल मगरबी सेंक्योंग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में कपास की कटाई का अमल शुरू हो गया है। अब तक कटाई का 30% काम मुकम्मल हो चुका है। कपास की कटाई के लिए बड़े पैमाने पर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकामी हुकाम का कहना है कि रवां साल खित्ते की कपास की मजमूई तरक्की गुज़श्ता साल के मुकाबले बेहतर रही। चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में पौधे लगाने से लेकर कटाई तक पूरे अमल की मैकेनाइजेशन की शरह कपास के 95% खेतों तक पहुँचने की तवक्को है। रवां साल खित्ते की कपास की मजमूई तरक्की गुज़श्ता साल के मुकाबले बेहतर करार दी गई है। मकामी हुकाम का कहना है कि रवां साल अब तक कपास की कटाई का काम 30% मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि यह खित्ता अक्टूबर में कपास की चुनाई का बड़े पैमाने पर आगाज कर चुका है। मंगोलियन खुद इख्तियार प्रीफेक्चर की लूनथाई काउंटी में कपास के 74,800
67 हेक्टर अराजी पर मुहित खेतों की चुनाई की जाएगी। 19 अक्टूबर तक कपास के 8,267 हेक्टर खेतों में मशीनरी के जरिए कटाई मुकम्मल हो चुकी थी और 4,500 टन से ज्यादा कपास खरीदी जा चुकी थी। रवां साल की फी हेक्टर पैदावार गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 300 किलोग्राम ज्यादा है। इस इलाके में कपास चुनने वाली 3 मशीनें एक दिन में कपास के 60 हेक्टर खेतों की कटाई करने की सलाहियत रखती हैं। इस तरह कपास के खेत की कटाई एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल की जा सकती है। चीन के शिमाल मगरबी सेंक्योंग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में हसीन कुदरती मनाजर ने दिलकश मनाजर को जन्म दिया है। रंग बिरंगे जंगलात, झीलों, परिंदों ने खज़ां की रौनक बढ़ा दी है। दूसरे इलाकों से हिजरत करने वाले परिंदों ने झीलों में डेरे डाल दिए। चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में रंग बिरंगे जंगलात, पुरअमन पानियों और खूबसूरत जानवरों के दिलकश मनाजिर ने खिज़ां की रौनक में इजाफा कर दिया है। खूबसूरत रंगों के इम्तिजाज ने खित्ते के अतले प्रीफेक्चर में वाक़े कनास झील के किनारे खिज़ां की एक दिलकश पेंटिंग तख्लीक कर दी है। दर्जा हरारत में कमी के साथ ही झील के किनारों पर मौजूद रंग बिरंगे जंगलात के दरख्त कोहर से ढके नजर आते हैं, जिससे पहाड़ों के दामन में मौजूद पानी ने यशब का रूप धार लिया और आसपास सब सफेदे और सुनहरी ब्रिज के दरख्त एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम नजर आते हैं। खित्ते के पांगोलोन मंगोलियन खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में नकल मकानी करने वाले परिंदों के झुंड सरकंडों के दरमियान आजादाना घूम रहे हैं और हल्की हवाएं दरियाए तारिम के चमकते पानी को छूकर गुजर रही हैं। इसी तरह की खूबसूरती प्रीफेक्चर की पूस्थन झील में भी देखी जा सकती है, जहां 100 से ज्यादा हंस आराम से खुराक तलाश कर रहे हैं और मुतमईन नजर आ रहे हैं। शिमाल मगरबी सेंक्योंग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में बल खाते दरियाए तारिम में सैलाब आ गया। दरियाए तारिम की शाखों और 24 मुअव्वन नदियों में भी सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है। हुकाम ने सैलाबी पानी का रुख मोड़कर 42,000 हेक्टेयर पर खेतों को सैराब किया गया। चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में बल खाते दरियाए तारिम में तकरीबन 1/2 में पानी का सबसे ज्यादा हजम देखने में आया, जिसके नतीजे में चीन के सबसे बड़े सहरा ताकला मकान के करीब बहुत सी झीलें वजूद में आ गई हैं। दरियाए तारिम चीन के अंदर बहने वाला सबसे तवील दरिया है, जो इंतहाई कम आबादी के हामिल 1321 किलोमीटर तवील बंजर तास के किनारे के साथ बहता है। मई के बाद से दरियाए तारिम की शाखों और 24 मुअव्वन नदियों में बारिश और बुलंद दर्जा हरारत की वजह से पिघलने वाली बर्फ के बायस सैलाब आ गया। आबी वसाइल के मकामी हुकाम ने रद्द-ए-अमल के तौर पर तेजी से अहम उमूर का आगाज किया और दरियाओं के किनारे आबी ज़खायर, डैम और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के दीगर मंसूबों के मामूल के काम को यकीनी बनाया। सैलाबी पानी को इजाफी 6,30,600 मूल यानी तकरीबन 42,040 हेक्टर पर मुश्तमिल खेतों को सैराब करने और पापुलस यूफ्रेटिका के जंगलात की जानिब मोड़ दिया गया। साल 2035 तक चीनी हुकूमत ने अपनी पूरी आबादी की मुश्तरका खुशहाली को नस्बुल ऐन बना लिया है। हुकूमत आवाम को तालीम, रोजगार, समाजी तहफ़्फ़ुज़, रिहाइश, तिबी खदमात फ्राहम करना चाहती है। अपने तमाम लोगों को मुश्तरका खुशहाली चीनी हुकूमत का नस्बुल ऐन बन चुका है। हुकूमत शहरी और दही स्कूलों में तिब और तालीम यकसा मुहैया करने के लिए कोशिशां है। इस हवाले से मजीद देखिए इस रिपोर्ट। अपने तमाम लोगों के लिए मुश्तरका खुशहाली का हुसूल चीनी हुकूमत के एजेंडे में बरसों से सरे फहरिस्त है। आने वाले बरसों के लिए मुरतब की गई तरक्याती हिकमत अमली का मकसद मुनसिफाना और जामे अवामी खिदमात के साथ अदम मसावात पर भी तवज्जो देना है, जैसा कि शहरी देही तकसीम और आमदनी में फर्क। साल 2035 तक चीन का हदफ अपनी पूरी आबादी की मुश्तरका खुशहाली मुमकिन बनाना है, ताकि मुल्क बुनियादी अवामी खिदमात की मसावी तकसीम के साथ ज्यादा वाज़ेह और खातिर खा तरक्की कर सके। बुनियादी अवामी खिदमात बशमूल तालीम, रोजगार, समाजी तहफ़्फ़ुज़, रिहाइश और तिब्बी खिदमात एक मुनसिफाना मुआशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करती हैं। अवाम की आमदनी में इजाफे के अलावा बुनियादी अवामी खिदमात तक मसावी रसाई मुश्तरका खुशहाली तक पहुँचने का एक और इशारा है। चीन के मशरकी सूबा चुएचियांग की हाईयान काउंटी में थोंग युआन प्राइमरी स्कूल काउंटी के शुए शुई कांग नामी गाँव का सबसे बड़ा स्कूल है, जहाँ इस वक्त 15,000 से ज़ायद तलबा मौजूद हैं। एक दहाई कबल स्कूल को तलबा
तलबा की तादाद में कमी का सामना था, क्योंकि इस गांव के बेशतर नौजवान तालीम के बेहतर वसाइल की तलाश के लिए शहरी इलाकों का रुख करते थे। थोंग युआन प्राइमरी स्कूल के उस्ताद ली यान चंग के मुताबिक यूं महसूस होता है जैसे उन्होंने बहुत कम तलबा को पढ़ाया हो। सच पूछें तो उनसे अलग होना वाकई मुश्किल था। एक तालिब इल्म ने कहा कि वो अगले सेमेस्टर में यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसे जल्द ही पढ़ाई के लिए शहर के तजर्बाती स्कूल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। साल 1986 के दौरान चीन में लाजमी तालीम से मुताल्लिक एक कानून नाफिज किया गया। इस कानून की मंजूरी के बाद से लाखों लोगों और खास तौर पर देही इलाकों के मकीनों को फायदा हासिल हुआ। ताहम मुल्क में 9 साला लाजमी तालीम की तकमील तक पहुँचने के बाद मसावी तालीम वसाइल की तलब में ज्यादा इजाफा हुआ। यही वजह है कि गुज़श्ता दहाई के दौरान तालीमी वसाइल में शहरी और देही इलाकों का फर्क खत्म करने पर भरपूर तवज्जो मरकूज की गई। सबसे पहले जरूरी अशिया की तलब पूरी करने से मुताल्लिक थोंग युआन प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल शन चू लियांग ने बताया कि स्कूल गुज़श्ता 10 साल के दौरान जबरदस्त तब्दीलियों के मराहिल से गुजरा है। उन्होंने कहा कि 2020 में स्कूल की पुरानी इमारतों की तज़ीनो आराइश और एक नया जिम्नेजियम तामीर करने के लिए तकरीबन 27,70,000 अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी की गई। गुज़श्ता 10 साल के दौरान चीन ने देही इलाकों में स्कूलों की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए 60 अरब अमरीकी डॉलर्स तक की सरमायाकारी की है, जबकि सूबा ज़ेजियांग के मकामी हुक्काम का कहना है कि बुनियादी तौर पर शहरी और देही स्कूलों के दरमियान जरूरी अशिया की फराहमी मुतवाजन रखने की कोशिश की गई है, जिसमें तगय्युर की शरह सिर्फ 0.27% है, जो मुल्क में सबसे कम है। कैंपस में बेहतरी के बाद अगला चैलेंज असातिज़ा की तादाद में इजाफा था। चीन के बेशतर सूबों की तरह ज़ेजियांग में एक तरीका कार राइज है जिसे तालीमी बरादरी के नाम से जाना जाता है। इस निज़ाम के तहत मकामी हुकाम तजवीज़ करते हैं कि बुनियादी कम्युनिटी स्कूल हर साल कम से कम अपने 10% असातिज़ा देही इलाकों में तैनात करें। ज़ेजियांग के सूबाई महकमा तालीम के डिप्टी डायरेक्टर चान फंग का कहना है कि 2019 से सूबे में देही तालीम को बेहतर बनाने के लिए शहरी देही तालीम कम्युनिटीज की तामीर को फरोग दिया जा रहा है। इस वक्त तमाम देही स्कूल तालीमी बरादरियों में शामिल हो चुके हैं, जबकि 516 स्कूलों की जानिब से तमाम खित्तों में तालीमी कम्युनिटीज तश्कील दी गई हैं, ताकि वक्त और मकाम की हुदूद से आजाद होकर वसाइल का इश्तराक किया जा सके। तालीम के अलावा तिब्बी खिदमात देही इलाकों में एक और कमजोर नुक्ता है, जहाँ आबादी का ज्यादातर हिस्सा बच्चे और मुअम्मर अफराद पर मुश्तमिल है। शुए शुइकांग के 2000 से जायद रिहायशियों में से 1/3 की उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिसका मतलब है कि वहाँ तिब्बी सहूलियात की जरूरत बहुत ज्यादा है। मकामी देहातियों के लिए बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने की गरज से गाँव की इंतजामिया ने क्लिनिक में ऐसी तिब्बी सहूलियात का सिलसिला मुतारिफ कराया है जो शहरी सहूलियात से मुमासलत रखती हैं। शुए शुइकांग नामी गाँव के क्लिनिक में गुज़श्ता 13 साल से खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर शू लिंगफंग ने बताया कि यहाँ हेल्थ ई हाउस की सहूलत को 2020 में मुतारिफ करवाया गया था। इसके बाद एक स्मार्ट मेडिकल ऑल इन वन मशीन, बीनाई की तशखीस करने वाली मशीन, हड्डियों का मुआयना करने का आला और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ खरीदा गया। तकनीकी तौर पर फरोग पाने वाली ये सहूलियात टेस्ट के नताइज को फौरी तौर पर एक मरकजी निज़ाम पर अपलोड करने की सलाहियत रखती हैं, जहाँ डॉक्टर उनका बखौर जायजा ले सकते हैं और बवक्त जरूरत दीगर अस्पतालों को भी इस तिब्बी रिकॉर्ड तक फौरी रसाई हासिल हो सकती है। इस मरकज के सरबराह का कहना है कि ये निज़ाम हाई ब्लड प्रेशर जैसी बुनियादी बीमारियों से निपटने में डॉक्टरों के लिए इंतहाई मददगार है। शुए शुई गाँव में कायम शी थांग चियाओ स्ट्रीट के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात डायरेक्टर हुआंग आईमियन के मुताबिक ये साल 2014 से लेकर अब तक इस मरीज के लिए डॉक्टरों के दौरों का रिकॉर्ड है। ये इसका ब्लड प्रेशर है। अगर ये मरीज यही मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि उसका ब्लड प्रेशर बेहतर तौर पर कंट्रोल किया गया है। तमाम डाटा स्क्रीन पर देखा जा सकता है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप रहिए GNN के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। चीन में शादी की तकरीब ज़माना कदीम से रोमानवी समझी जाती है। इस मौके पर लड़की और लड़के के अहले खाना, अजीज़ व अक़ारब और दोस्त अहबाब मिलकर घर को सजाते हैं और भरपूर तरीके से शादी की तैयारी करते हैं। खाने बनाने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। शादी की तकरीब में सुर्ख रंग को खास अहमियत दी जाती है। मशरकी रिवायात के मुताबिक शादी दो खानदानों के दरमियान नया ताल्लुक जुड़ने का नाम है। दही शादी की एक तकरीब का हाल देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में।
सजाया जा चुका है, मेहमान आ चुके हैं, हर तरफ खुशियों का समा है। ये सब एहतमाम आने वाली शादी की तकरीब की वजह से है। शादी जिंदगी की सबसे अहम समाजी सरगर्मियों में से एक है, जिनमें ज़मानाए कदीम से ही शादी की तकरीब रमानवी हैसियत रखती है और इस मौके पर शानदार रवायात के मुताबिक बेहतरीन दुआएं दी जाती हैं। देही इलाके में शादी के रस्म और रिवाज बहुत दिलचस्प होते हैं। कल मेरी भांजी की शादी होगी। ये मेरी पहली बार है कि दुल्हन के घरवालों के तौर पर शादी की तैयारी करूंगी। मैं बहुत पुरजोश हूँ। शादी के रोज से पहले की तमाम तैयारियां मसरूफियात से भरपूर होती है। हर कोई खुशी खुशी अपना काम करता है। इन पुरजोश लम्हात में दोस्त अहबाब और रिश्तेदार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिनमें शादी के रस्मों रवाज में शामिल इलामत और उनासर अक्सर सुर्ख रंग के होते हैं, जैसे दरवाजे के पर्दे, फूल, लिहाफ, लाठिंग, सुर्ख लिफाफे, कागज वगैरह। ये सादा, रदीफ और जज्बात से भरपूर सुर्ख रंग के उनासर रिश्तेदारों और दोस्तों की जानिब से नई जोड़े के लिए नई ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करते हैं। मेरी भांजी और इनके होने वाले शौहर सुबह फूजियन में काम करते हैं, जो वारिदैन से 1900 किलोमीटर दूर होते हैं, और वो इस मूनकेक फेस्टिवल की छुट्टी से फ़ायदा उठाते हुए अपने घर में इस शादी की तकरीब का इनेकाद करेंगे। और शादी की ये तकरीब इनकी ज़िंदगी में सबसे खुशगवार तकरीब है। सजावट के साथ साथ रिश्तेदार और दोस्त भी घर की शादी के लिए हर तरह के खाने तैयार कर रहे हैं। ये एक नायाब और बड़ा इज्तिमा होगा। इन सब के चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। घर में तैयारी का काम मुकम्मल होने वाला है। अभी मैं दुल्हा के घर में जाऊंगी। चीनी रवायत के मुताबिक मैं दुल्हन के रिश्तेदार के तौर पर शादी के एक दिन से पहले दुल्हा के घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत मुतजस हूँ, तो वहाँ जाकर और देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। शादी दोनों खानदानों के लिए एक बड़ा त्यौहार है, जो अब से इन दोनों खानदानों की किस्मत के तारुख की नुमाइंदगी करता है। दुल्हे के घर में भी कई दिन पहले सजावट का आगाज हो चुका था। सुर्ख जोजोबा, मूंगफली, कंवर के बीज और लौंगेन चीनी सकाफत में नए जोड़े के लिए बरकत की नुमाइंदगी करते हैं। सुर्ख जोजोबा एक खुशहाल जिंदगी की इलामत है और लौंगेन दौलत और खुशी की नुमाइंदगी करता है। दुल्हा भी ज़ाती तौर पर सजावट के कामों में शरीक हुआ। ये देखा जा सकता है कि वो शादी के बाद अपनी नई जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। सब कुछ तैयार है, बस कल की तकरीब का इंतजार है। सुबह 3 बजे दुल्हन मेकअप के लिए उठ बैठी है। रवायती लिबास शूहे पहने हुए वो मुस्तकिल
शादी करना जिंदगी का एक नया नुक्ताए आगाज है। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़्यादा गर्मजोशी और खुशी से जानते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ और मुसरत बांटते हैं। नए जोड़े अपने रिश्तेदारों की बरकत और मुस्तकबिल की उम्मीदों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया बाब खोलते हैं। बुलंद अज़ाइम के हामिल, सख्त मेहनत करने वाले, हमेशा जोश और बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले, ये नए अहद में चीनी नौजवानों की हकीकी तस्वीर कशी भी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। एक बार फिर आपको खुशामदेद कहेंगे। चीन के मुख्तलिफ इलाके कुदरती खूबसूरती का शाहकार हैं। सूबा हुनान भी इनमें से एक है। इसके साथ साथ इंसान के हाथों होने वाली तरक्की और जिद्दत ने भी इन इलाकों की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। चीन की सैर को निकलें तो शहरी और दही इलाकों में कुदरत और इंसानी शाहकारों की कितार लगी है। इस हवाले से मजीद जाने की इस रिपोर्ट में। चीन के सूबों हुनान और सूबा क्वांगतोंग के संगम पर वाक़े हुनान का योंगबेंगशान पहाड़ कोहेलेंग नान का हिस्सा है, जिसकी बुलंदी 1400 मीटर से जायद है। मौसम बहार में बारिश के बाद यहाँ जिंदगी के रंग दोबारा लौट आए हैं। मंडलाते हुए बादल और धुंध इन पहाड़ों को निखार देते हैं। सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ तुलू हो रहा है। इर्द गिर्द का माहौल बेदार हो चुका है। मौसम बहार की आमद है। सूबा हुनान की शिंगनेन काउंटी का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आलमी कुदरती वर्षे में शामिल लॉन्गशान पहाड़ पानी के बुखारात सूरज की रोशनी में बुलंद होकर बादलों में तब्दील हो रहे हैं। लांगशान पहाड़ सूबा हुनान और सूबा क्वांगशी के संगम पर वाक़े है, जहां तांगस्या लैंडफॉर्म वसी रकबे पर फैले हुए हैं। ये इंतहाई नायाब मकाम चीन में तांगस्या लैंडफॉर्म की रूह के नाम से जाना जाता है। मौसम बहार के अवाइल में छीछे के पानी से भरे तह दर तह खेत दिल फरेद मनाजिर की अक्कासी करते हैं। मौसम सरमा से लेकर मौसम बहार की आमद तक मकामी किसान इन खेतों में पानी छोड़ देते हैं, जो आइंदा साल अच्छी फसल के हसूल के लिए मददगार साबित होता है। आज भी 6 तह दर तह खेतों में कदीम तरीक़ाकार के तहत पानी लाया जाता है।
ऑक्सीजन बार है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।